Good morning, students. So today we will do our next chapter, that is introduction of Python. So यहाँ से अब हमारा पाइथन वाला पार्ट स्टार्ट है. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पाइथन की क्या है. पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय यूडो वन रॉसम. एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि हु डेवलप्ड द पाइथन. तो आंसर इज यूडो वन रॉसम. In which year? So year is in 1991. Python got its name from BBC comedy serial from sensitivities Monty Python's Flying Circus. Python can be used to follow both procedural approach and object oriented approach of programming. देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया प्रोसीजरल अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. सो व्हाट इज दिस प्रोसीजरल अप्रोच? प्रोसीजरल अप्रोच मीन्स आप बड़े बड़े लेंथी प्रोग्राम इसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन और इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच मीन्स आपको छोटे छोटे इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हो. जैसे हम इसके अंदर क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. ऑब्जेक्ट होता है एनी एंटिटी विच हैज़ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर. नेक्स्ट क्या है? इट इज़ फ्री टू यूज़. हमें कोई इसको सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करना पड़ता. आप नेट से कभी भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि ये ओपन सोर्स है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओपन सोर्स का मतलब होता है विच इज़ अवेलेबल ऑन नेट 24/7 आवर्स. 20 मतलब सातों दिन हफ्ते के 24 घंटे ये आपको अवेलेबल है. एनी टाइम फ्रॉम नेट यू कैन डाउनलोड एंड यूज दिस सॉफ्टवेयर. सो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. Python is based on influenced with two programming language. वो कौन सी प्रोग्राम? ABC लैंग्वेज एंड मॉडुला 3. सो हमें इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है हमारे फीचर्स. हमारी पाइथन के कुछ फीचर्स हैं जो इसे और पॉपुलर कर देते हैं. सबसे पहला फीचर क्या है? इजी टू यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी जो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करती है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इजीली, बहुत सिंपल लैंग्वेज है. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है. इंटरप्रेटर भी इसमें यूज़ होता है तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है. इट्स कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस क्या कहता है कि अगर जब इसकी आप लाइब्रेरी देखोगे, लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है? एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लाइब्रेरी जिसमें कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं. हम कुछ भी यूज़, ऐसे थोड़ी नॉर्मल इंग्लिश तो है नहीं, भले ही हम इंग्लिश का कीबोर्ड है जिससे लिखेंगे बट इंग्लिश तो नहीं है. तो कुछ जैसे इंटीजर वैल्यू लेनी है आपको, बिना डेसिमल वाली लेनी है, हम वहाँ से इंट यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है अगर लिस्ट बनानी है. तो प्रैक्टिकली जब जब देखेंगे तो ये सारी चीज़ कंप्लीटनेस है कि आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट आती है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर तो इसका जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी बड़ी है. लेकिन यही पॉइंट्स इसका वीकनेस में भी बोल देते हैं कि कई लैंग्वेजेस के कंपैरेटिवली वो कम है. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, इट कैन वर्क्स ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, मे बी विंडोज 7, 8, 10, मिलेनियम, विस्टा, जो भी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब पे वर्क करेगा. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है. फ्री एंड ओपन सोर्स, नेट से आप इसे कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो. वैरायटी ऑफ यूसेज और एप्लीकेशन मीन्स कोई इसमें गेम्स बना रहा है, कोई प्रोजेक्ट्स बना रहा है, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो आजकल पाइथन बहुत ज़्यादा चल रही है, पॉपुलर है. नेक्स्ट है ईजी टू यूज़. वही वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर रखा है. पाइथन इज़ कम्पैक्ट and very easy to use object oriented language and very simple syntax rule. It is very high level language and thus very programmer friendly. Expressive language.
more capable to express codes purpose than many other languages like swapping of two numbers. देखिए expressive कैसे है. स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम देखते हैं हम सी प्लस प्लस के अंदर. सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि पहले हमने स्वैपिंग, मैंने परसों भी करवाया था ना आपको, कि वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देना. ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3. अगर इसमें करना तो हमें एक अनदर वेरिएबल लेना पड़ता है टेम्प. पहले टेम्प के अंदर ए को डालेंगे, फिर ए के अंदर बी की वैल्यू को डालेंगे, फिर बी के अंदर टेम्प को, जो उस दिन भी हमने किया था. ठीक है, इसके अंदर देखिए कितना सिंपल है. आपने दो वैल्यूज़ ली हैं ए कॉमा बी. ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3. स्वैपिंग कैसे कर दी, ए कॉमा बी, इधर क्या कर दी, इज इक्वल टू बी कॉमा ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी और बी के अंदर ए की वैल्यू. तो कितनी एक्सप्रेसिव है कि इजली स्वैपिंग हो गई है. ठीक है, इन 2 लाइन्स ओनली. इंटरप्रेटर, it is interpreted not compiled, thus executable code line by line and makes python easy to debug. debug होता है error free करना, bugs होते हैं error को remove करना, that is called debug. इसको debug करना आसान है and suitable for beginners and advanced users. completeness, इसकी लाइब्रेरी बहुत वास्ट है, बहुत सी चीज़ें जैसे फीचर्स लाइक वेब पेजेस हैं इसके अंदर, डेटाबेस कनेक्टिविटी है, GUI फीचर्स आर, GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी छोटे छोटे आइकन्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में भी आपको बहुत से फंक्शन इसमें मिलेंगे. बैटरी भी इसके इंक्लूडेड है, काफ़ी फीचर्स हैं. क्रॉस प्लेटफॉर्म मैंने पहले भी बताया, आप इसे विंडोज़ पे चलाओ, लाइनक्स पे चलाओ, यूनिक्स पे चलाओ, इवन विंडोज़ के भी डिफरेंट वर्जन्स, आप किसी भी वर्जन के अंदर इसे रन कर सकते हो. सुपर कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन्स पे ये बड़ी पोर्टेबल लैंग्वेज है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगी. फ्री एंड ओपन सोर्स, जैसे मैंने बोला जब भी फ्री एंड ओपन सोर्स आए मीन्स आपको नेट से डाउनलोड करना है, उसे डाउनलोड कर सकते हो. तो साइट का नाम है python.org. यहाँ से जाके आप इन 24/7 कभी भी डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ यूसेज एप्लीकेशंस. पाइथन इज बीइंग यूज्ड इन मैनी डाइवर्स फील्ड एप्लीकेशन, स्क्रिप्टिंग, वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, GUI प्रोग्राम, डेटाबेस एप्लीकेशन, मीन्स इन मैनी फील्ड्स. ठीक है जी. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस, माइनसेस, लिमिटेशंस. यही मैंने जैसे आपको नॉट अ फास्टर लैंग्वेज, क्योंकि इंटरप्रेटर वर्क करता है तो फास्ट तो नहीं है, स्लोअर दैन C++. लेसर लाइब्रेरीज दैन C++ से लाइब्रेरीज की वास्ट है, तो तभी ये पॉइंट इसका पॉजिटिव भी है कि इसकी खुद की अपनी बहुत वास्ट लाइब्रेरी है. बट कुछ लैंग्वेजेस लाइक C है, जावा है, पर्ल है, इनके कंपैरेटिवली इसकी लाइब्रेरी कम है. अब यहाँ मैं तब भी बताने लगी थी कि लाइब्रेरी क्या है. लाइब्रेरी बेसिकली है कलेक्शन ऑफ फाइल्स. जैसे हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर लाइब्रेरी होती है ना, वो लाइब्रेरी भी क्या, कलेक्शन ऑफ बुक्स. तो अब हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स उसके कुछ कीवर्ड्स, उसके कुछ फंक्शंस, उसके कुछ फाइल्स, तो उनकी कलेक्शन है हमारे पास लाइब्रेरी. नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग. टाइप बाइंडिंग मीन्स होता है कि जैसे आपने डेटा टाइप यूज़ की है, डेटा मीन्स विच टाइप ऑफ डेटा यू आर प्रोवाइडिंग टू कंप्यूटर. सपोज आपने इंटीजर वैल्यू देनी थी, आपने गलती से स्ट्रिंग वैल्यू ABCD पास कर दी. वो ठीक है, भले ही आउटपुट नहीं देगा लेकिन आपको वहाँ प्रॉपर एरर मैसेज नहीं दे पाता, उसे कहते हैं टाइप बाइंडिंग. मीन्स एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाता, वहाँ पे वो एरर नहीं दे रहा. हालांकि बाकी लैंग्वेजेस इमीडिएटली वहाँ पे एरर दे देती हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है. नॉट इजीली कन्वर्टेबल. नेक्स्ट इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज. बता ही दिया मैंने. लेसर लाइब्रेरी, ये भी मैंने बता ही दिया है, उन्हीं को एक्सप्लेन कर रखा है. नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, ये भी बताया. टाइप मिसमैच इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिक्लेयर वेरिएबल एज इंटीजर बट लेटर स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू इन पाइथन विल नॉट रेज एनी एरर. Not easily convertible because of its lack of syntax. Python is easy to program
but it becomes disadvantage when it comes to translate Python program to another language. मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में जैसे कई बार प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं, पाइथन में वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि पाइथन का खुद का प्रोग्राम बहुत सिंपल है. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्किंग इन पाइथन, कि हम पाइथन में वर्क कैसे करेंगे. तो इसको तो रट्टा लगाना ही नहीं है, ये सिर्फ बता रखा है कि बिफोर वी यूजिंग पाइथन और बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन पाइथन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंस्टॉल पाइथन इन योर कंप्यूटर. ठीक है. सो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इसकी. जैसे कोई यूज़ करते हैं आइडली सॉफ्टवेयर, आइडियली, IDLE इसे कहते हैं आइडियली. ठीक है. और हम लोग क्या करते हैं, KB3 हम यूज़ कर रहे हैं एनाकोंडा. तो आपने कुछ नहीं करना, python.org पे जाना है. जिन घर में PCs हैं तो आपने वहाँ से एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि एनाकोंडा की लाइब्रेरी इतनी वास्ट है. अगर आप आइडियली सॉफ्टवेयर करते हो तो उस लाइब्रेरी आपको अलग से डिफरेंट फाइल्स को इंपोर्ट करवाना पड़ता है यूजिंग पिप कमांड. पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल पाइप्लॉट. बट ये पांडास, नमपाई और बहुत सी लाइब्रेरीज all are available in Anaconda, so you just go through Anaconda, no need to install Ideally or any other software. नेक्स्ट इज वर्किंग मोड्स इन पाइथन. इनमें से भी पेपर में कुछ नहीं आएगा, अब आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर की ही नॉलेज है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है. तो पाइथन वर्किंग वेज, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. तो कल हम करेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.